हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी दुनिया की सफ़र पर। आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं जो बाकी देशों से काफ़ी अजीब है। इस देश में कुछ ऐसे ऐसे रहस्य छुपा है जिसमें विज्ञान भी आज हैरान है। यहाँ शादी से पहले शारीरिक संपर्क करना अनिवार्य होता है। इस देश में 3000 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ का आलू उगाए जाते हैं। इस देश के 60% हिस्से अमेज़न जंगल से घिरा हुआ है और अमेज़न नदी का मुख्य स्थल भी यहाँ से ही शुरू होती है। फुटबॉल खेल के लिए ये देश पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों के चलना फिरना, खाना पीना और यहाँ के कुछ रूल्स जानकर आप लोग एकदम हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका के एक विचित्र देश पेरू के बारे में। तो फिर चलिए आज की ये सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, पेरू देश का ऑफिशियली नाम है द रिपब्लिक ऑफ पेरू। देश का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है लीमा। क्षेत्र के मामले में पेरू दुनिया के 19वां और दक्षिणी अमेरिका के तीसरी सबसे बड़ी देश है, जो 12,85,216 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेरू का टोटल पॉपुलेशन है 3,40,00,000 के आसपास, जिसमें से 70% उर्बन और 30% रूरल एरियाज पर रहते हैं। इस देश का कुल 3 नेशनल लैंग्वेजेस भी है, स्पेनिश, आइमारा और क्वाचुआ। पेरू एक शिक्षित देश है जिसका लिटरेसी रेट है 99.26%। पेरू के उत्तरी में बसे है इक्वेडोर, कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलिविया, दक्षिणी में चिली और दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर। इस देश का 60% हिस्सा अमेज़न जंगल से घिरा हुआ है और अमेज़न नदी का मुख्य स्थल भी यहाँ से ही शुरू होती है। दोस्तों, हम लोगों का सबसे पसंदीदा सब्जी आलू की खेती सबसे पहले पेरू में ही किए गए थे। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि यहाँ लगभग 3000 से भी ज्यादा वैरायटीज का आलू उगाए जाते हैं और आलू के रिसर्च के लिए यहाँ इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर भी खोले गए हैं। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि जब पूरी दुनिया में नए गाड़ी खरीदने के वक्त जैसे गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कराया जाता है, वैसे पेरू में शादी से पहले लड़का लड़की को कुछ दिन पति पत्नी की तरह रहना कंपलसरी है, जिसे ट्रायल वेडिंग कहते हैं। आप लोग तो काफी समझदार हैं, बाकी का तो आप लोग समझ चुके होंगे। और एक दूसरे को अच्छा ना लगे तो शादी कैंसिल भी कर सकता है। ये कितना अजीब नियम है ना। पेरू फुटबॉल खेलने के लिए काफ़ी मशहूर है। ये देश कुल 2 बार कोपा अमेरिका जीते हैं और 4 बार फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल टूर्नामेंट में अपनी योग्यता बना लिया है और 1936 की ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिए थे। एक बार कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में अर्जेंटीना और पेरू की मैच चल रहा था और रेफरी के गलत डिसीजन के वजह से दोनों सपोर्टर के बीच स्टेडियम पे ही हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें 300 लोग अपना जान गंवाए थे और 500 लोग जख्मी हुए थे। ये दिन फुटबॉल इतिहास का सबसे काला दिन था। पेरू भारी मात्रा में गोल्ड की एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की प्योर गोल्ड की डिमांड पूरी दुनिया भर है, इसलिए ही तो ये दुनिया की 6 लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है, जिससे पेरू मोटा इनकम भी कर लेते हैं। दोस्तों, पेरू एक खूबसूरत देश होने के साथ साथ यहाँ छुपा है कई राज और रहस्य से जुड़ा जगह जो विज्ञान को भी हैरान कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, उनमें से कुछ जगहों को देख लेते हैं। नंबर 1, माचू पिचू। 8000 मीटर ऊंचाइयों पर तैनात माचू पिचू शहर दुनिया की 7 अजूबाओं में से एक है। ये शहर 450 साल से खुला पड़ा है। इस शहर से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिसके उत्तर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। माचू पिचू को इस देश का खोया हुआ शहर माना जाता है, लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी ऊंचाइयों पर एक शहर बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। पेरू के लोगों के अनुसार इस शहर से एलियनों का डायरेक्ट कनेक्शन था। साल 1983 में माचू पिचू को यूनेस्को द्वारा द वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। द नेक्स्ट इज कुस्को आर्किटेक्चर ट्रेजर्स। ये जगह पेरू की मुख्य परिचयों में से एक है। यहाँ मौजूद है 1 से अधिक ऐतिहासिक म्यूजियम, चर्च और पुरानी इमारतें, जहाँ छुपा है पेरू की कई इतिहास। कुस्को आर्किटेक्चर ट्रेजर्स पेरू की पॉपुलर डेस्टिनेशनों में से एक है। इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दी गई है। द नेक्स्ट इज नाचका लाइन्स। लगभग 2000 से 2500 साल पहले यहाँ के लोगों ने मजबूत पत्थरों से जमीन के ऊपर कई जानवरों, पेड़ पौधों और कुछ अजीब चित्र बनाए थे।
जो जमीन से दिखे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर ऊपर से देखे तो पूरा साफ साफ ये चित्र दिखाई देते हैं। लेकिन उस समय कोई टेक्नोलॉजी के बिना इतने सटीक चित्र बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका जवाब आज भी विज्ञान भी नहीं दे पाए हैं। इन सब के बाद भी पेरू के कुछ और पॉपुलर जगहों में से है द स्क्वेर्ड वैली, टिटिका का लेक, कोलका कॉन्वे, लीमा, बेरिनको और हावराज। तो दोस्तों आज की पेरू के सफर आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर कोई दूसरी देश की सफर में, तब तक के लिए बाय बाय।